आइए चलते हैं आज फिर से एक और दिन इस जंगल के अंदर। आज पूरा दिन जंगल में बिताने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, क्या क्या चीज़ें मिलेगी। आइए चलते हैं। तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। अगर आप अकेले ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सफ़र के दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पहली बार अकेले ट्रैकिंग पर जा रहे लोगों को यात्रा के समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर आप अकेले जंगल में जा रहे हैं तो आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। भले ही आप अकेले यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार से फ़ोन पर बात करते कभी भी रहें। ऐसे जंगल में कभी भी जाना हो तो पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कितना खतरनाक जंगल है। अपनी पूरी टीम के साथ ही जाएं, कभी भी अकेले ऐसे जंगल में ना जाएं, क्योंकि ये जो जंगल है ये टाइगर का जंगल है और हाथियों का भी जंगल है। यहाँ इनका मिलना बड़ा आम बात है। मैं इस समय जब आया हूँ तो अपनी पूरी टीम के साथ ही आया हूँ। और रास्ते में निशान बनाते हुए ही आगे बढ़ें, ताकि आप अगर जंगल में खो जाओ तो आपको ढूंढने में आसानी हो सके। कभी भी ऐसे पत्थरों में उतरते हुए स्पेशल ध्यान रखें आपका पैर फिसलने ना पाए, क्योंकि जंगल के अंदर है। अगर कोई हादसा हो गया तो जल्दी से मदद नहीं मिल पाएगी। ये संभल कर ही उतरे। ऊंचाई से हमेशा संभल कर ही नीचे उतरें। कभी भी ऐसे जंगल में कभी भी अगर बीच में कहीं फंस जाओ तो हमेशा याद रखो, कभी भी जैसे ये नदी आई हुई है तो कहीं भी जंगल के बीच से ऐसी नदी देख लो, क्योंकि हमेशा नदी जंगल के बाहर ही ले जाती है और ये नदियाँ बाहर निकलने के लिए सबसे अच्छा साधन है। इसलिए कभी भी अगर जंगल में फंसो तो नदी ज़रूर ढूंढना। अभी थोड़ा और आगे जाने के लिए हमें इस छोटी सी पहाड़ी को चढ़ना होगा। आइए चलते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने की सबसे पहली ट्रिक, पानी अपने साथ हमेशा रखें। अपने साथ ज़्यादा कैलोरी वाला खाना अवश्य साथ ले जाएं और ध्यान रखें कि उसका वज़न कम हो। जंगल में आपके बहुत काम आएगा। जंगल में जाने से पहले मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और मजबूत हों, तभी जंगल में जाने का जोखिम उठाएं। कभी भी ढलान पर या किसी भी पहाड़ी पर चढ़ते हुए हमेशा चेक कर ले, पत्थरों को चेक कर लेंगे वो फिसल तो नहीं सकता। अब जैसे तो ज़्यादा अगर जोर देता तो टूट सकती थी और मैं नीचे गिर सकता था। इसलिए हमेशा ध्यानपूर्वक ही चढ़ें। हमेशा देख कर ही चले। अभी मैं झाड़ियों में फंस गया था और नीचे गिर सकता था। बस थोड़ा और बाकी है, थोड़ा सा रहा है, मुश्किल से 14-15 फीट और होगा। ये 14 फीट चढ़ने के बाद हम ऊपर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर ऊपर चलकर देखते हैं हमको कहाँ कोई आसान सा रास्ता देखना होगा ऊपर आने के लिए। इधर से मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, पर पत्थर यहाँ फिसलनदार है तो थोड़ा संभल कर ही चढ़ना होगा, कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊँ। फाइनली थोड़ा ऊपर तक तो आ गए। अब आगे बढ़ के देखते हैं क्या हो, कहाँ जाना है। हम नीचे से ऊपर तो आ गए, अब हमें और आगे बढ़ना होगा।
अब इस पहाड़ी से नीचे उतरते हुए कटीली झाड़ियों का मैं सामना करने वाला हूँ और हमें ध्यान रखना होगा, इन झाड़ियों में सांप, बिच्छू और बाघ भी छिपा हो सकता है, तो संभल कर ही इस पहाड़ी से नीचे उतरना होगा। बीच में हमको ये नदी का रास्ता मिला है, क्योंकि ये नहर के नीचे से नदी बहती है। ये नहर के नीचे को ये सुरंग बनाकर पानी निकालने के लिए बनाई गई है। तो इसके अंदर चलकर देखते हैं इसको पार। इस गुफा को पार करते हुए प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, पर इस मजबूत दीवार के ऊपर बहुत कई हजारों टन वेट इसने टांगा हुआ है, क्योंकि अगर ये गिरी तो हमारा पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ चले गए, कोई हमें ढूंढने भी नहीं आने वाला। अभी इस गुफा के बीचों बीच आ चुके हैं, तो थोड़ा यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, पर हमको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ हमको उधर से भी लाइट लगने की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमको यहाँ कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें अच्छे से देख कर ही यहाँ चलना होगा। अगर ठीक से आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये यहाँ पर गुलदारों के पैर के निशान है, और यहाँ से अगर निशान आपको दिखाई ठीक से दे रहा होगा तो किसी जानवर को यहाँ से मारकर वो घसीटते हुए लेके गया है अपने शिकार करने के लिए। आगे तक ये निशान लगे हुए हैं। तो ये मैं बोल रहा था ना, इधर का जंगल इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक इधर का जंगल है। तो थोड़ा ध्यान पूर्वक ही हमको यहाँ रहना होगा, क्योंकि अक्सर गुलदार वैसे तो हमला नहीं करते, पर अपने शिकार को लेकर वो बड़ा ही सेंसिटिव होता है। ऐसे ही अक्सर नहरों को इस प्रकार की नदियों के ऊपर से गुजारा जाता है और नीचे इन गुफाई पुलों से नदियां बहाई जाती हैं। नदी के तेज बहाव के कारण अक्सर ये लकड़ियां टूटकर पानी के साथ नीचे बहकर आ जाती हैं। तो ये भी ये पुल के मुहाने पर अटकी हुई है। समय जंगल से थोड़ा बाहर निकलकर हम खुले मैदान में आ चुके हैं। अब थोड़ी बहुत यहाँ रुकेंगे और उसके बाद फिर हम घर चलने की तैयारी करेंगे। अब हम जंगल के बाहर आ चुके हैं। रोड आसपास ही है, बस हमें नदी के रास्ते बाहर जाना होगा।
ये मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये नदी का किनारा है। अभी आपने गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनी होगी। तो अब हम जंगल से बाहर आ चुके हैं, अब घर जाने की बारी है। तो अब इस अंदर नदी के रास्ते से हम रोड की ओर निकलेंगे। अब चलते हैं। और ये नदी का रास्ता है। अब इधर सीधे हम रोड से घर चले जाएंगे। पीछे नदी के ऊपर पुल बना हुआ है। अब इसी रास्ते से हम घर जाने वाले हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।